आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 सितंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, अब डिजिटल पेमेंट पर आरबीआई की पैनी नजर रहेगी। पेटीएम, फोनपे जैसी कंपनियों को मानने होंगे नए नियम। दरअसल रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए अब कुछ नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों को लागू करने के पीछे मकसद है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ज्यादा सेफ बनाना, ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देना। तो अब इन नियमों के तहत कंपनियों को डिसप्रियोल्यूशन पॉलिसी का पालन करना अनिवार्य होगा। और इस पॉलिसी में आरबीआई की तरफ से इन पेमेंट कंपनियों के लिए क्या क्या कड़े नियम लागू होंगे, जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, जीएसटी में कटौती के बाद अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 22 सितंबर से यह काम करना जरूरी होगा। दरअसल सरकार ने सभी प्रोडक्ट निर्माता कंपनियों को आदेश दिया है कि अपनी दुकान, कारोबार, व्यापार, शोरूम के बाहर नए और पुराने दाम दोनों लिखें और निर्माताओं द्वारा नई दरों की जानकारी भी विज्ञापन द्वारा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का निर्देश दिया है सरकार ने। केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म की नई दरों को अधिसूचित किया और आदेश में कहा कि अब सभी राज्यों को यह कदम उठाना होगा। सभी राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पर कंपनियों को अधिसूचना जारी करेगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार व्यवसायों को अपने सिस्टम को तुरंत अपडेट करना होगा। जीएसटी में कटौती के बाद दवाओं की भी एमआरपी घटाने का निर्देश दिया। दवा निर्माताओं से भी सरकार ने कहा कि स्टिकर या स्टेप से करें संशोधन। दिल्ली दवा नियंत्रण विभाग ने दवा और मेडिकल डिवाइस निर्माताओं को भी एमआरपी में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि जीएसटी करदाता 65 लाख से बढ़कर 1,50,00,000 रुपए हो चुके हैं। लोगों के पास अब ज्यादा नकदी है। वित्त मंत्री ने बीते दिन कहा कि जीएसटी में सुधारों से अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे। वित्त मंत्री बोले कि रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, आम लोगों के पास अब ज्यादा पैसा बचेगा। ऑटो इंडस्ट्री में भी कई सारी कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतें कटौती करने का ऐलान किया है। देखिए, 11,000 रुपये तक सस्ती हुई मारुति की गाड़ियां भी, ऑल्टो, स्विफ्ट, वजन आर से लेकर ग्रीन विटर तक के दाम घटे हैं। मारुति कंपनी ने अपनी नई रेट लिस्ट जारी कर दी है और एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि त्योहारी मांग व जीएसटी सुधारों से हमारे देश में सोने के ज्वेलरी की मांग बढ़ सकती है आने वाले समय में। वैसे अभी सोना चांदी के लेटेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, तो बीते दिन सोने में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 1,136 रुपये टूटकर सोना अभी 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी में भी 3,500 रुपये की एक ही दिन में गिरावट देखी गई और अभी चांदी का भाव 12,60,000 रुपये प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस क्या चल रहा है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। 182 और 24 कैरेट का रेट है ना। चलिए, अगला अपडेट आ रहा है कि दिवाली से पहले बदल जाएगा पीएफ खाते से पैसा निकालने का तरीका। अब आप यूपीआई और एटीएम के जरिए भी अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। सरकार ईपीएफओ 3.0 नाम से यह नया सिस्टम लाने जा रही है। और वहीं पेंशन को लेकर सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। 1 अक्टूबर से एनपीएस स्कीम में फंड का पूरा पैसा इक्विटी में कर सकेंगे निवेश। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने गैर सरकारी क्षेत्र के लिए एनपीएस में सुधार का ऐलान किया है। अब पेंशन निधियां ग्राहकों के लिए विशेष योजना बना पाएंगी, जिससे वे एनपीएस के माध्यम से अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। और इस नियम के तहत कर्मचारी अपनी निधि का 100% तक इक्विटी में निवेश कर पाएंगे। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और इस बदलाव से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा देख सकते हैं आप। वह अपने पैसे को बिना लिमिट के इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, एनपीएस और एपीवाई दोनों ही ग्राहकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पीएफआरडीए ने सीआरए के चार्जेस में भी बदलाव किया है। 1 अक्टूबर के बाद अब आपको यह चार्जेस शुल्क देना पड़ेगा। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना और भी जो सरकार की अन्य स्कीम्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स के लिए नए चार्जेस का ऐलान किया गया है। अथॉरिटी का कहना है कि यह नए चार्जेस जो है 1 सितंबर 2025 से लागू होंगे। अब नए चार्जेस कैसे होंगे, जैसे देख सकते हैं आप, एनपीएस यूपीएस में पीआरएएन खोलने का शुल्क एक किट का 18 रुपये होगा। फिजिकल पीआरएनए कार्ड का शुल्क 40 रुपये तक होगा। ये चार्जेस में सरकार की तरफ से बदलाव किए गए हैं।